नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अतीक अहमद पर योगी सरकार की गाज गिरने वाली है, क्योंकि सदन में सबके सामने बोला था कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ साफ शब्द थे। अब देखिए कि उसके बाद 2 दिन बाद ही शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की बीवी का ये बयान आता है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों ने सुपारी दी है कि अतीक अहमद को जेल में ही मरवाना है। उसके ऊपर आज मैं आपके सामने डिबेट लेके आया हूँ। हमारे साथ दीपक और शाजिब मौजूद है। दीपक, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अतीक अहमद को लेकर जो योगी का बयान था, सीएम योगी का बयान था कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में देखिए गुंडा राज तो अभी भी है, ये सच्चाई सामने आ चुकी है, क्योंकि उमेश पाल की जिस तरह हत्या की गई थी वो गुंडा राज सामने था। भाजपा जैसे यूपी को ऐसे सामने लाती है कि देखिए यूपी में बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया है, यूपी का न्यायिक प्रशासन जो है वो काफ़ी सुधर गया है। इसकी सच्चाई अभी तक क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर न्यायिक व्यवस्था पर आप सवालात खड़े कर रहे हैं तो पिछले कुछ ऐसे जो अभी हाल ही में कुछ ऐसे कांड हुए थे, उसके बाद जो यहाँ पर सजा दी गई है, सजा देने का जो एक तरीका था वो देखिए। कई बार तो योगी आदित्यनाथ के पुलिस से इतना डर रहे थे, यहाँ पर कई सारे ऐसे माफिया थे कि हम पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि गाड़ी पलटा देते और वो पता नहीं चलता कि क्या कुछ हुआ। सजा देने का इनका अलग तरीका था। तो योगी आदित्यनाथ से जब उन सब मामलों पर सवाल किए गए कि आपकी व्यवस्था को ऐसा नाम दिया जा रहा है कि आप कानूनी तौर पर सजा नहीं, अपने अलग तौर तरीके से सजा दे रहे हो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा बात सजा की है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो सजा हम देकर रहेंगे, कानून हमें, हमसे बढ़कर कोई नहीं। बात साफ उन्होंने कर दी थी। अब बात आती है यहाँ पर अतीक की, तो अतीक के साथ ही वही होगा जो उन्होंने बाकियों के साथ किया। अगर गलत किया होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के जरिए या उसके खिलाफ जाते हुए योगी के पुलिस, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस माफियाओं को घेरते नजर आएंगे, ना सिर्फ अतीक को। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मुजरिम को अगर कुछ बड़ी सजा दी जाती है, कुछ अलग अंदाज में सजा दी जाती है, तो वो एक एग्जाम्पल बनती है। अगला कोई माफिया उठने से, आवाज उठाने से पहले भी 10 बार सोचता है। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने देखिए सदन में ये बोला था कि सपा के पाले हुए गुंडे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सपा के पाले हुए गुंडे की बात तो यहाँ पर मायावती ने भी साफ कही है। उन्होंने भी कटाक्ष करते हुए ये कहा कि ये जो जिनको हम टारगेट करते हैं, जिन पर हम सवालात करते हैं, उन्हीं को सपा जगह दे देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ऐसे कई सारे नेताओं को कटाक्ष किया था उन्होंने, और यहाँ पर अतीक की पत्नी को लेकर भी अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो सारी बातें रखी जा रही हैं। लेकिन बात जिस तरीके से एक अखिलेश यादव यूपी से हो गए और नीतीश तेजस्वी बिहार से हो गए, इनको हमेशा ही आरोप लगता रहा कि कहीं ना कहीं इनकी सरकार गुंडा राज की सरकार है। इस सरकार का नाम ही गुंडा राज सरकार का दे देता है कि बाहुबली नेता इसमें ज्यादातर है। लेकिन आज के समय में उन्हीं नेताओं को विधायक और सांसद का दर्जा मिलता है। तो बाहुबली वाला जो टैग था और यहाँ पर गुंडा राज वाला जो टैग था वो हटता नजर आ रहा है। नहीं शाहजेब, आप बताइए कि जो अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो उमेश पाल का हत्याकांड हुआ, न्यायिक जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में इतनी चरमरा गई है कि खुलेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई, ये भाजपा के न्यायिक प्रशासन पे दब्बा नहीं लगाता एक तरह से? देखिए, उमेश पाल की सबसे पहले जिस तरीके से हत्या की गई है वो तो बेहद निंदनीय है और सरकार पर ही सवाल उठाता है, सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। लेकिन सवाल सबसे पहला ये है कि ये बीज कहाँ से उगा? बीज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे नेताओं को किसने पोसा है? ऐसे नेताओं को संरक्षण किसने दिया है? जो आप देखिए कि विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन विकास दुबे कैसे उठा? विकास दुबे शुरुआती दौर से, अगर आप विकास दुबे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के एक विधायक ने उसे ब्राह्मणवाद के तौर पर जगह दी थी। जब पहली बार उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था, दलित के साथ पिटाई हुई थी, तो थाने में कांग्रेस के विधायक ने कहा था कि अरे ऊंची जाति का है, रहने दीजिए, अब ऐसे छोटे जाति के लोग आकर के एफआईआर दर्ज कराएंगे, शोभा थोड़ी देता है। और विकास दुबे को वहाँ से संरक्षण मिला। फिर समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब पार्टियों से जो है संरक्षण मिलता रहा। उसके बाद आप देखिए मुख्तार अंसारी का गैंगवार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या कर दी गई थी, बीच सड़क पर गोली मारी गई थी कृष्णानंद राय की। वो भी एक छठे हुए जो है अपराधी थे और उनका मुख्तार अंसारी को किसने जगह दी? उसके बाद अतीक अहमद को सपा ने सांसद बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी में जो है उन्हें जगह मिली। अब अतीक अहमद की पत्नी को जो है यहाँ पर यूपी के निकाय चुनाव, शाइस्ता को यूपी के निकाय चुनाव में उतारने की तैयारी जो है मायावती कर रही हैं। एक तरफ मायावती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठा रही हैं,
और दूसरी तरफ मायावती ये जो है शाइस्ता परवीन को, उनकी जो पत्नी है, उनको टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में पुराने अपराधी जो हैं भले ही वो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, लेकिन नया कोई अपराधी, नया कोई गैंगस्टर जो है सर नहीं उठा रहा है। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले यूपी में सरेआम जो है हवाई फायरिंग हुई थी और कुछ युवा जो है वहां पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब यूपी में हमारा राज चलेगा। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ करके ले गई, सोशल मीडिया पर ही उन्होंने माफी मांगी। यहाँ पे अगर पुलिस की बात आ रही है तो कानपुर देहात में जो हत्याकांड हुआ, हत्याकांड ही बोलेंगे उसे, क्योंकि माँ बेटी को जिंदर जला के मार दिया गया। पुलिस प्रशासन देखिए मूक दर्शक बना हुआ था जी, उस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि योगी ने देखिए एक तो हाथ तो ओपन कर दिए हैं, गुंडों की चाहे कैसे ही देखिए उनको अंदर डाला जाए, एनकाउंटर हो तो कैसे भी हो रहा हो, लेकिन पुलिस प्रशासन एक गुंडे के रूप में नहीं उभरता जा रहा। देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि जड़ से जो एक अपवाद पनप रहा था उसको खत्म किया जाए। अब उस रास्ते में जो आएगा उसको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है जिस तरीके से गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब वो पूरा मामला अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, गलत तो हुआ था उन माँ बेटी के साथ, लेकिन वो अपना घर बचाने के लिए उस झोपड़ी की ओर भागे थे जिसमें वो जिंदा जले थे। करीब 11 पुलिस बताए गए थे वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको लेकर आगे जाँच की भी खबरें सामने आई। तब जाँच की खबरों को लेकर यहाँ पर विपक्ष बात नहीं रख रहा था, वो ये बात रख रहा था कि योगी की पुलिस का आज इतना ज़्यादा यहाँ पर उनका हाथ पैर चलने लग गया कि किसी निर्दोष को भी जान से मारा जा रहा है, किसी निर्दोष को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो बात वहां पर कटाक्ष के रूप में आई थी। तो योगी की पुलिस जो हमेशा से चर्चाओं में रही, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है। लेकिन अगर हम गृह मंत्री को देखें, अमित शाह जिनके हाथ में पुलिस का बल है, तो डबल इंजन की सरकार का फायदा योगी आदित्यनाथ को मिलता है और पुलिस को कहीं पर भी किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, वो उनके पास इतना हक है। तो इसीलिए उनकी पुलिस बल की ज्यादा चर्चा होती है। जब हमने अभी देखा था राम जन्मभूमि को लेकर जिस दिन नींव रखी जा रही थी, किसी ने कहा था बहुत दंगे फसाद होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब पूरा एकदम कार्यक्रम सही तरीके से उन्होंने आके इंटरव्यू दिया, बाकायदा उन्होंने कहा एक मक्खी तक यहाँ पर भिड़ती नजर नहीं आई, ये हमने पुलिस व्यवस्था कर रखी थी। तो कुछ जगह फायदा मिलता है, कुछ जगह यहाँ पर कह सकते हैं जैसा कि कहा कि अगर कुछ अपवाद में यहाँ पर बीच में कोई आएगा तो उसको भी कहीं ना कहीं पुलिस को हटाने का एक वो रह सकता है। लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये कहना विपक्ष का काम है, क्योंकि उनका काम ही सत्ता में आने का है। अगर वो अच्छा करे या गलत करे तो वो विपक्ष एजेंडे के साथ चलेगा। अगर उनको लगा कानपुर देहात कांड को आगे बढ़ाना चाहिए तो उन्होंने बढ़ाया, लेकिन अब कानपुर का मामला दबा, अब यहाँ पर जातीय जनगणना का मामला उठ रहा है। तो ये सारी चीजें कि करके समय के साथ मुद्दे बदलते रहते हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जाति जनगणना के साथ कितने नेता ऐसे विपक्ष के हैं जो यहाँ पर कानपुर देहात कांड में ये सवाल पूछ रहे हो कि उनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला, जो मुआवजे की बात की गई थी वो मुआवजा मिला कि नहीं मिला। तो सब अपने फायदे के लिए अपनी बात रख रहे हैं, चाहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के मंत्री हो चाहे अखिलेश के मंत्री हो। नहीं, बिल्कुल देखिए राजनीति तो फायदे की होती है, और साथ ही साथ अगर आपने रामलला जन्मभूमि की बात की थी, वहाँ पे मक्खी तक देके नहीं बैठ रही थी। ऐसे 370 में भी ये हुआ था कि काफ़ी सारे नेता विपक्ष से बोल रहे थे कि एक बहुत ज़्यादा हत्याकांड हो जाएगा या फिर आर्मी पर देके काफ़ी हमले होंगे या हिंदुओं को मारा जाएगा, ये सब बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि न्यायिक जो प्रशासन है वो अतीक अहमद जैसे गुंडों को लेकर क्या करता है, और जो योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में खुलेआम बोला था कि अतीक अहमद जैसे गुंडों को हम मिट्टी में मिला देंगे, उस पर क्या एक्शन होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।